ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के शुहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ ड्रामेटिक्स क्लब की टीम सुहेल आवान के साथ यहाँ स्टेज पे तशरीफ लाए और अपने उन तमाम शहीदों को खराज तहसीन पेश करे। तो बराए मेहरबानी उस पूरी टीम का भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आपके सामने तशरीफ लाते हैं सुहेल आवान। सर सुहेल साहब से मिलना है, खैरियत किस सिलसिले में मिलना है? सर उनसे काम था। उनसे काम था? भाई आपको कोई मसला है, कोई ज़ाती प्रॉब्लम है या कोई मसला आप उनसे डिस्कस करें? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उन्हीं से डिस्कस करनी है सर। देखिए तबस्सुम, जैसे कि आपको पता है कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब अपने अगले मराहिल में है और पाक फौज बिलखसूस पाक फ़ज़ाइया इसमें बड़ा अहम रोल अदा कर रही है और सर सुहेल भी जो है ना इसी सिलसिले में मिशन पर हैं। तो मैं आपको कैसे उनसे मिलवा दूँ? सर मैंने ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के लिए आज से मिलना है उनसे सर, काइंडली सर। ठीक है, आप फिर ऐसा करें कि सर तो इस वक्त ऑपरेशन मिशन पर हैं, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, सर आते हैं तो मैं उनसे पूछ के आपकी मुलाकात करवाता हूँ उनसे। सर मैं सर से बात करने के लिए पूरी रात वेट कर सकता हूँ। ठीक है, आप इंतज़ार करें, अगर सर आते हैं तो मैं उनसे पूछ के आपकी मुलाकात करवाता हूँ। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी तक सर आए नहीं, अभी तक अल्लाह खैर करे चलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मतलब साहब ठीक चल रहा है सब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल। सर आप सुनाएं कैसा रहा आज का मिशन? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक रहा सर माशाल्लाह से जिस जज्बे से और जिस एनर्जेटिक तरीके से आप महाज पर जाते हैं, जब आप वापस आते हैं तो आपके अंदर वही जज्बा हमें देखने को मिलता है जिससे हमारे हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। मदर साहब कैसी बात कर रहे हैं? जब एक मुजाहिद अपने घर से वतन की हिफाजत का जज्बा लेकर निकलता है तो इसकी नज़र में सिर्फ वतन की हिफाजत एक इबादत से कम नहीं होती, और फिर वतन भी वो कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना हो, बिल्कुल, तो वाकई उसकी हिफाजत एक इबादत है। बेशक सर, इसमें कोई शक नहीं। और आजकल जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मुल्क जिस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, हमारे मुल्क को बैरूनी खतरात के साथ साथ अंदरूनी खतरात हैं। दहशतगर्दी एक नासूर बन चुकी है। इस मौके पर हम जो अफवाज पाकिस्तान हैं और बिलखसूस पाक फ़ज़ाइया वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं है जी। और इंशाल्लाह नस्रुम मिनल्लाह है व फतहुन करीम, वो वक्त बहुत करीब है कि जब ये हमारा प्यारा वतन दोबारा से शादबाद और हंसता मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। इसमें दहशतगर्दी का नासूर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह। ओके, आप अपना काम करें, मैं जरा ओसी साहब से मिलकर आता हूं। राइट सर, ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, एक लड़का आपसे मिलना चाहता है सर। कौन? सर जेटी तबस्सुम काफ़ी देर से आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा। मैंने उससे अपने तौर पर पूछने की काफ़ी कोशिश की है लेकिन वो मुझे कुछ बता नहीं रहा। वो कह रहे कि मैंने सर से ही मिलना है। हाँ हाँ, बुलाएं उसको, बुलाएंगे। तबस्सुम आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी तबस्सुम, कैसे आना हुआ? सर वो आजकल जैसे आप ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब पर हैं सर, तो सर उसी सिलसिले में बात करनी है। जी जी फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर आजकल जब मैं मीडिया पर सुनता हूँ ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के बारे में कि कामयाबी से किस तरह हम दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर रहे हैं, बिल्कुल सर उसी तरह बैरक्स में जब मैं घर जाता हूँ सर, तो सर जब ये डिस्कशन सुनता हूँ तो सर मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। बिल्कुल, आपका सर जो है वो फख्र से बुलंद होना भी चाहिए क्योंकि पाक फ़ज़ाइया का इसमें भरपूर किरदार है। तो आप पूछना क्या चाहते हैं? सर एक्चुअली सर मेरे जहन पर एक बोझ ये था कि सर मैं एज ए अकाउंट असिस्टेंट, जी जी सर जिस तरह आप लोग दुश्मन की सफ़ों में जाकर सर बमबारी करते हैं, उनको सर जहन्नुम हासिल करते हैं, जिस तरह हमारे आर्मी के जवान सर वो फ्रंट लाइन पर निबर्त आजमा है उनसे, सर मैं किस तरह पार्टिसिपेट कर सकता हूँ उसमें सर? अरे मेरे भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि आप इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है? आप क्या समझते हैं कि एक पायलट जब अपना मिशन मुकम्मल करके वापस आता है तो इसमें सिर्फ उसी का किरदार होता है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि पाक फ़ज़ाइया का एक अदना मुलाजिम, एक अदना सिपाही, उससे लेकर सीनियर रैंक्स तक तमाम का किरदार उसमें शामिल है। एक जहाज को उड़ान भरने से पहले टेक्नीशियंस उसको तैयार करता है। तो आप कैसे कहते हैं, अगर आप अकाउंट असिस्टेंट हैं तो तब भी आप अपनी पेशेवराना जिम्मेदारियों को बतरीके ऐसे निभा रहे हैं, फिर आप कैसे ख्याल करते हैं कि आप इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है? सर आपने मेरे माइंड क्लियर कर दिया सर, थैंक यू, वन लव, थैंक सर। बिल्कुल, हम सबको ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। तबस्सुम, मेरे ख्याल से आपको अपने तमाम सवालात का जवाब मिल गया होगा और सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको डिफाइन कर दिया है। अब हम सब मिलकर इस ऑपरेशन के लिए दिल से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इसको कामयाब व कामयाब करे। बिल्कुल, और हम आवाज होकर हमारे साथ नारा लगाइएगा, नारे तकबीर,
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फजाइया जिंदाबाद। हाथ में उठाए परचम चल पड़े, हम लहू की बूंदे आखिर तक लड़े। ऐ वतन तेरा ये प्यारा आ गया, आंख में ये चांद तारा आ गया। आसमान सा भाइयों को डोगरो बुलंद महाबुलंद सुने जरा जहां। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। में डूबे बदन को हो सलाम, सब शहीदों के चमन को हो सलाम। में डूबे बदन को हो सलाम, सब शहीदों के चमन को हो सलाम। गाजियों मंजिलों से आओ सुरखरू, पिता अमन की रहे अब चार सू। रोशनी का ये सहारा आ गया, मंजिल आ गई किनारा आ गया। ज़मीन साथ आसमान साथ, भाइयों को करो बुलंद हाथ। यूं कहो बुलंद सुने जरा जहां। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। में डूबे बदन को हो सलाम, सब शहीदों के चमन को हो सलाम। खून में डूबे बदन को हो सलाम, सब शहीदों के चमन को हो सलाम। गाजियों